हेलो दोस्तों, मैं नवीन कुमार। आप देख सकते हैं इस पेड़ों के समूह की खूबसूरती को। वो आप महसूस करके बताइए कि ये नज़ारा आपको कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण और कितना ज़्यादा सुनहरा महसूस हो रहा है। यदि सचमुच आप इसे देख करके और आप इसके कातिल हो रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इनके जड़ों को, इनके तनाव को किस तरह से अपने में गुत्थी बना करके और शाखाएं फैली हुई हैं। यहाँ पे वीडियो बनाने का पर्पस क्या है? तो पर्पस है बसंत ऋतु। चूँकि बसंत ऋतु आ गया है और थोड़े ही दिनों के बाद ये बसंत ऋतु बीतने वाली है। और ये बच्ची दिखाई दे रही है, ये बच्ची यहीं के है, अपने आई हुई है घूमने। यहाँ पे पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, ये पेड़ इमली का पेड़ है। इसमें ख़ास बात मेरे को ये नज़र आ रही है कि ये जो है बसंत ऋतु में अपने नई नई पत्तियों को एकदम तत्काल में बिखेर रही है। तो आप देख सकते हैं। और उधर से जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, जिसके कारण उधर का चीज़ काला नज़र आ रहा है और आगे का चीज़ हल्का हरा नज़र आ रहा है। बसंत ऋतु में सारी की सारी पत्तियाँ हरी भरी और बिल्कुल नई नज़र आ रही है, सिवाय बेर के पेड़ को फ़िलहाल छोड़ करके। तो आप देख रहे हैं, मैं आपको एक पीपल का नया नया पौधा है ना, पेड़ के रूप में उभर रहा है, मैं उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी पत्तियाँ कितनी ज़्यादा नई है। तो आप देखिए, इसकी पत्तियाँ सच में वाकई बहुत ज़्यादा नई हैं, आप देख सकते हैं। तो क्या ये सारी चीज़ों को देख करके आपका मन आनंद से भर नहीं उठता है? एकदम उठ जाना चाहिए आनंद से भरा हुआ। और नहीं उठने का कारण भी है कि आप जहाँ से बैठ करके देख रहे होंगे, आसपास आपके इस तरह का माहौल नहीं होगा, क्योंकि देखने वाला शहर का भी हो सकता है और देखने वाला उससे भी ज़्यादा रस वाला शहर, जिसमें कम से कम 100 मीटर के आसपास तो आपको इस तरह का पेड़, घनघोर पेड़ का आपको माहौल तो देखने को मिलेगा नहीं, है ना। तो आप इसके आनंद को मेरे कैमरे के सहारे महसूस करने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको इस तरह से घूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ और आप फील कीजिए इसको कि सही में अपने आप ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं अगर कैमरा को चारों बगल इस तरह से घुमाऊं तो अभी चारों ओर हरा भरा नज़र आएगा, चारों ओर हरा भरा पेड़ ही नज़र आएगा। तो ये है बसंत ऋतु का खुमारी, ये है बसंत ऋतु का पराकाष्ठा। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये हरा भरा है, जैसे लगता है कि स्वयं शिव इस चीज़ को अपने तरीके से सजाए हैं, क्योंकि भगवान शिव को यही सब चीज़ तो पसंद है। और ये है इमली का पेड़, ये आपका बैर का पेड़ है। बैर का पेड़ अभी फूट रहा है इसकी पत्तियाँ, और उधर सिरिस का पेड़ है ना। और इस पेड़ को, ये पेड़ ज़्यादा नहर के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा। ये पौधा है एक प्रकार के, इसकी पत्तियाँ सारी नई नई हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि जितनी सारी छोटे बड़े पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी की सभी नई पत्तियों को जन्म दे करके और प्रकृति में एक महान परिवर्तन कर रही है। मेरा बसंत ऋतु के इस पूरे समाज को, वृक्ष समाज को दिखाने का पर्पस यही है कि ये हमें क्या बताना चाहती है। ये हमें बताना यही चाहती है कि तुम भले ही अपने काम में, अपने समाज में बेहोश हो, लेकिन यदि हम पर एक नज़र डालो तो मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करूँगा कि पूरे भारत में हम वृक्षों ने मिलकर के एक समग्र परिवर्तन कर रहा हूँ खुद में
और ये परिवर्तन मनुष्य के प्रगति में सहायक है। तो तुम मुझे पहचानो और हमारे विकास में तुम भी इसी तरह से योगदान दो। वृक्षों का कहने का मतलब यही हो सकता है, क्योंकि इससे फ़ायदा मनुष्य जाति को ही होता है, इसकी कुछ नहीं। इस परिवर्तन में शामिल होने मात्र से ही ईश्वर देख करके बहुत ही खुश होंगे। क्यों खुश होंगे? क्योंकि हम सभी जानते हैं प्रकृति में जितने सारे परिवर्तन हो रहे हैं, इसका सृजनकर्ता कम से कम हम तो नहीं हैं। तो जिसने भी ये सृजन किया है हमारे स्वास्थ्य को और भी स्वस्थ बनाने हेतु ही किया है। तो कम से कम उनको आशीर्वाद देने के ख्याल से हम इस पूरे समग्र भारत, समग्र विश्व में जो वृक्ष बसंत ऋतु में अपने आप में परिवर्तन कर रही है, ये महान परिवर्तन है मेरे भाई। इसको आप हल्के में लेने की कोशिश मत करना। तो इस महान परिवर्तन में हम सभी को शामिल होना चाहिए। थोड़ा सा बातचीत करते करते मैं इस बरगद के वृक्ष को दिखा देता हूँ, है ना। और इसी बातचीत में आपको मैं इस जामुन के पेड़ को दिखा देता हूँ। जामुन के पत्तियों को आप ध्यान से देख सकते हैं, ये पूरे अपने आप में, इनकी पत्तियाँ अपने आप में समग्र परिवर्तन कर रही है। तो फिर इनके परिवर्तन में हम शामिल क्यों नहीं हो सकते हैं? आप समझ सकते हैं, जस्ट 1 महीना बाद इनकी सारी पत्तियाँ पुरानी हो जाएंगी और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे पौधे, झाड़, ये सारे सूख जाएंगे जेठ के गर्मी में। तो अभी हमारे पास मौका है कि अपनी आँखों को आनंदमय पूर्वक सेंक लें। अपनी आँखों को इस प्रकार सेंकें कि मेरी आँख से पूरा मन तृप्त हो जाए। तो आप देख सकते हैं इनकी पत्तियाँ कितनी ज़्यादा सुहावन है। तो इनके आनंद में हम क्यों न शामिल हो जाएं। जिस तरह से अपने परिवार के सदस्य में जब कोई एक सदस्य बीमार हो जाता है तो उनके दुख में होता है, तो उनके सुख में शामिल हो करके और उनको और भी ज़्यादा आनंदमय महसूस करते हैं और उनके विकास में शामिल हो करके और उनका मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो यकीन मानिए, यदि हम बसंत ऋतु में इन वृक्षों में जो इतना महान परिवर्तन दिखाई देने जा रहा है, अपनी भागीदारी को शामिल करते हैं, अपनी खुशियों को शामिल करते हैं, इनके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं, इनके प्रति करुणा का भाव रखते हैं, तो इनमें जो इतना परिवर्तन दिखाई दे रहा है, इनकी परिवर्तन से, इनके सुख में शामिल होने से इनके प्रति हमारी सहानुभूति ज़रूर बढ़ेगी कि इनकी रक्षा की जाए। क्योंकि ना बोलते हुए भी हज़ार प्रकार से हमें मदद करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इन वृक्षों में जो बसंत ऋतु में इतना जो महान परिवर्तन कर रहा है, ये कई सदियों से होता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारी बेहोशी अगर आज टूटी है तो ये परिवर्तन आज या कुछ वर्षों से ही हो रहा है। आपको कभी कभी ज़रूर ऐसा लगता होगा कि भीड़ से बाहर निकल कर के इन वृक्षों के साथ हम शामिल हो जाएं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वृक्ष आपकी खुशियों में शामिल नहीं हो रहा है, आपके दुख में शामिल नहीं हो रहा है। ना बोलते हुए भी आपकी सारी चिंताओं को जब ये वृक्ष सिर्फ बैठने मात्र से हर लेता है। धूप में आप जब थके हुए होते हैं, किसी वृक्ष के किनारे यदि आप बैठ जाते हैं, वो न बोलते हुए भी यदि आपको शांति प्रदान करता है, तो फिर आप बोलते हुए उन वृक्षों के प्रति इतना ज़्यादा निष्क्रिय भाव क्यों? यदि आप चाहें तो अपनी सहभागिता कर सकते हैं। और सहभागिता में शुरुआत आप इस तरह से कीजिए, हर शाम के शाम आप किसी भी पार्क में, किसी भी गांव के बगीचों में जाएं और जाने के बाद मात्र 7 मिनट बैठने की कोशिश करें। क्योंकि 3 और 7 का जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। इन वृक्षों के आसपास
बैठ कर के इनके बारे में सिर्फ सोचना है कि ये कितना अच्छा माहौल है। आखिर बैठने समय इतनी शांति क्यों महसूस होती है? जब आसपास दोस्तों के भीड़ में या लड़ाई झगड़ा में या फिर बहुत ज़्यादा साउंड पोल्यूशन में मेरा मन जब थक जाता है, मेरा मन जब डिप्रेशन से भर जाता है, तो इनके पास मैं जब आता हूँ तो इतना शांति क्यों फील होती है? क्यों का जवाब यदि पता नहीं है, लेकिन यदि शांति फील हो रही है तो इसे धन्यवाद ही कम से कम दे देंगे। वो अलग बात है कि आपको ऐसा लगता होगा कि देखो इसमें कितना अकड़ है, ये धन्यवाद का जवाब भी नहीं दे रहा है ना। तो इसके लिए मैं वृक्ष की तरफ से माफ़ी मांगना चाहूँगा, है ना, कि ये ऐसा ही है, इसको इसी तरह से बनाया ही गया है। लेकिन फिर भी आप थोड़े से समय के लिए पार्क में, गांव के बगीचों में, बागानों में जा कर के बैठेंगे, है ना, और अपने साथ 2 दोस्त को और ले जाए। अभी का समय बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे समझ से सरकार को ऐसा करना चाहिए था कि ये जो ऋतु है बसंत ऋतु, इसे राष्ट्रीय रूप से, मैं तो कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से और कम से कम भारत के लिए राष्ट्रीय रूप से बसंत ऋतु दिवस के रूप में घोषित करना चाहिए। और इसके पक्ष में एक और बात कहना चाहूँगा कि होली के बाद से ही बसंत ऋतु का उत्सव मनाया जाना चाहिए, क्योंकि यह कुछ ही समय के लिए होता है और इसी बहाने जो भी मनुष्य, जो भी लोग हैं भारत के, जो अपने अपने काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, तो वृक्ष के नीचे ही एकमात्र ऐसा कारण है, वृक्ष के आसपास के ही मात्र एक ऐसा माहौल है जो व्यक्ति समाज को, मनुष्य समाज को शांति की पराकाष्ठा तक ले जा सकती है। आप देखे होंगे बहुत सारे संत महात्मा या आज के डेट में भी जब कुछ नहीं सोचता सूझता है तो लोग एकांत खोजते हैं, और यह एकांत वृक्षों के नीचे सबसे ज़्यादा नज़र आती है, सुख देने वाला एकांत। तो मैं यही कहूँगा कि पूरे व्यक्ति समाज, पूरे मनुष्य समाज जाति वृक्षों के आसपास कम से कम 21 दिन डेली बैठने जाएं, कम से कम 2 दोस्त को लेके जाएं। यदि फैमिली में है तो पूरे परिवार को अगर आप नहीं ले जा सकते हैं तो परिवार का मुखिया अपने साथ कोई 2 सदस्य को लेकर के ज़रूर जाए। और ये पूरे बसंत ऋतु में जो एक महान परिवर्तन ईश्वर ने जो रच दिया है, जो हर साल आती है, इसकी कोई पैसा नहीं लगता है। अगर ये वैज्ञानिकों को या सरकारों को मिल जाती ये प्रोजेक्ट कि आपको हर साल ठीक बसंत ऋतु में इन वृक्षों के आसपास हर छोटे छोटे पेड़ पौधे आसपास के वातावरण में, है ना, जो इन वृक्षों के पत्तियों में, इन वृक्षों के फूल जो नए नए निकल रहे हैं, पत्तियां जो नए नए निकल रही है, इसके कारण जो हवाओं में एक प्रकार का सुगंध, एक प्रकार का इत्र पूरे वायुमंडल में जो पसर रहा है, इसके कारण मनुष्य की स्वास्थ्य जीवन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप यकीन मानिए, सिर्फ ऑक्सीजन हमें जिंदा रख सकता है, लेकिन कहते हैं ना, नीम के आसपास बैठने से, बेल के आसपास बैठने से, उनके पत्तों से जो एक प्रकार की इत्र निकलता है, गंध निकलता है, वो सुगंध हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लाभदायक है। तो आपको समझना चाहिए कि बसंत ऋतु में इस महान परिवर्तन से वातावरण भी एकदम शुद्ध से शुद्धतम की ओर हो जाती है। तो कम से कम 21 दिन के लिए ज़रूर बैठे। और सरकार को यदि ये प्रोजेक्ट मिल जाती तो मैं तो कहूँगा कि पहले तो ये प्रोजेक्ट को वो पूरा ही नहीं कर पाती हर साल, और इसमें
बहुत ही ज़्यादा करप्शन देखने को मिलता कि ये असंभव है सरकार के लिए। लेकिन हम मनुष्य समाज के लिए कम से कम उसके पास 7 मिनट बैठना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप 7 मिनट बैठेंगे तो अपनी आँखों से देखेंगे, अपनी कान से उन पत्तों में हवाओं के कारण जो एक हल्की आवाज़ गूंज रही होगी उनको आप सुनेंगे। आपके अंदर हृदय करुणा से भर जाएगा। आपका नाक, ज्ञान इंद्रियां हैं, वो आसपास के माहौल में जो एक प्रकार की शुद्धता का सुगंध भरा हुआ है उसको अपने शरीर के भीतर लेंगे। मैं मानता हूँ घर में किचन है, बाथरूम है, खाना बनता है और ऑक्सीजन हवा वहीं पर घर के अंदर बंधा हुआ है, उसी को आप बार बार लेते हैं और निकालते हैं। कम से कम वहाँ से आपको ज़्यादा यहाँ पर स्वस्थ महसूस करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कृपया करके सभी मनुष्य जाति इसमें अपनी 7 मिनट की भागीदारी 3 व्यक्तियों के समूह बना करके और आप ले सकते हैं। अच्छा बाबू, एक बात बताओ, यहाँ पर आता है ना, डेली तो आइए जाता होगा करीब करीब, तो ये सब जो इतना हरा भरा दिखाई देता है तो ये और मज़ा आता होगा हो, ये खींचता होगा कि चलो तो नहीं घूम घाम लिया जाए ना। बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है ना। हाँ सब लगा। देखिए एक चीज़ आओ मैं बता देता हूँ भाई साहब, ये लड़का बोल रहा है मेरा मेहंदी गांव का है और ये बोल रहा है कि ये सारा वृक्ष है इधर आसपास जो नया नया वृक्ष है ये यही लगाया है, लड़का लोग लगाया है। और मैं कहता हूँ कि शहर में है ना, जो भी लोग कहीं पे नौकरी करते होंगे या पार्क में जाते होंगे घूमने, तो उनको ऐसा कोई मौका ही नहीं मिलता होगा कि वो पेड़ जा कर के लगाएं। तो कहाँ लगाएं, पार्क में तो कोई लगाने देगा नहीं। तो कम से कम जो भाई लोग को गांव में आने का मौका मिलता होगा तो इस लड़का की तरह, क्या नाम है, सुनील कुमार, इस सुनील कुमार लड़का की तरह आप सब भी है ना कम से कम एक वृक्ष लगाने का अपने मन में ज़रूर ऐसा कसम खाएं कि हमको एक वृक्ष कम से कम लगाना है। तुम कम से कम कितने वृक्ष लगाए होगे भाई सब लोग मिलकर? हमने मतलब खूब लगाए हैं, मैंने समझ लिए कम से कम 50-60 वृक्ष। यहाँ से वहाँ तक तो यहाँ से वहाँ तक कम से कम हम आपको दिखाए हैं तो कम से कम ये 100 वृक्ष के आसपास तो होगा। तो उतना कम से कम ये बंदा लगाया है। नाम अपना क्या बताए थे? सुनील कुमार बताया था। ठीक है, बहुत अच्छा है सुनील बाबू। तो आप समझ सकते हैं, इसको कोई समझाने भी नहीं गया होगा ये लड़का को, या कोई कहने भी नहीं गया होगा कि तुम ये वृक्ष लगाओ, लेकिन फिर भी इसने लगाया। तो आप समझ सकते हैं है ना, ये गांव का बच्चा जो कि हम लोग जितना हाई प्रोफाइल की भी ज़िंदगी नहीं जीता है, हम लोग जितना समझ भी नहीं रखता है, और फिर भी इसमें इतनी समझ है कि पेड़ लगाना चाहिए। 3 का ग्रुप बना करके 7 मिनट तक 21 दिन तक आप प्रतिदिन है ना, आसपास के जो बसंत ऋतु में जो एक महान परिवर्तन आ रहा है, वातावरण जो इसके सुगंधित हो रहे हैं, उसमें आप शामिल होइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम सभी लोग मिल करके बसंत ऋतु को एक महान पर्व के रूप में घोषित किया जाए। इससे क्या होगा कि कमोबेश जाने अनजाने इन वृक्षों के प्रति और इस वातावरण के प्रति हम एक महत्वपूर्ण योगदान निभा पाएंगे। सिर्फ ध्यान देने से ही महान परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।